अच्छा डॉक्टर साहब, अभी सफ़र में हम बात कर रहे थे ज़िंदगी, प्लानिंग, करियर और फिर एंड पे नसीब, उसकी कुव्वत और उसकी ड्राइव। तो आप मुझे एक कहानी सुना रहे थे, एक सच्ची कहानी सुना रहे थे जिसमें लर्निंग के या लाजवाब होने के बहुत सारे एलिमेंट थे। तो वो ज़रा कहानी सुनाएं। असल में ना दो चीज़ें, एक तो ये कि हम लोग लाइफ के बारे में क्या होता है, फार्मूला लाइफ। अच्छा, फार्मूला लाइफ क्या है कि जी आपने एजुकेशन हासिल करनी है, इतने साल की उम्र में आपने अपनी कैरियर शुरू करना है, इतने साल की उम्र में आपने अचीव कर लेना है। अगर आपने इतने साल की उम्र में ठीक ये है। ये चीज़ें अचीव ना की तो आप समझें कि आप फारिग हैं। जी ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ ज़िंदगी का एक और पहलू है। अच्छा, इस पहलू से मैं पहली दफ़ा रोशनास हुआ था सलीम कौसर की नज़्म पढ़ी हमने अपने कॉलेज लाइफ में। तो उसमें उसने कहा कि मोहब्बत डायरी तो हरगिज़ नहीं है कि मोहब्बत डायरी हरगिज़ नहीं। कि तुमको कब किस लम्हे किससे मिलने जाना है, क्या बात कहनी है। अच्छा, वो सलीम कौसर की नज़्म का जो इस्तारा है उसको फिर बाद में उस वक़्त तो पढ़ने की हद तक एंजॉय किया हमने। जी जी। और उसको शेरी लिहाज से। अच्छा, बाद में फिर इसको लाइफ के अंदर हम लोगों ने प्रैक्टिकल होते वो चीज़ देखी। अच्छा, अब ये जो बात हम रास्ते में डिस्कस कर रहे थे वो प्रैक्टिकल होते इस तरह से देखी कि मैं आपको एक शेयर करना चाहूँगा। एक कहानी नहीं, मतलब सच्ची बात है जो एक बिल्कुल ट्रू स्टोरी है, जो ट्रू स्टोरी। जी। अच्छा, ये 90s के दौर की बात है। अब 90s के दौर में जैसे एक मिडिल क्लास फैमिली है, उसका एक बच्चा है। अच्छा, उसने शौहरी तौर पे कोशिश की, शौहरी तौर पे कोशिश करके उसने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए और उस दौर में उसने बीएससी के बाद डिसाइड किया कि वो एमएससी कंप्यूटर साइंसेस करे। और ये बात है 90s। कौन सा एग्जैक्ट साल कौन ये 90 तकरीबन कोई था अपना 96। तो अब बता रहे थे रास्ते में ना, तो मुझे अच्छा, तो अब उस दौर में एमएससी कंप्यूटर साइंसेस करना बड़े विजन की और वक्त से बहुत एडवांस जाने की बात है, और उस ब्लेसिंग समझी जाती उस है। वक्त आप ये समझ लें कि जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी थी उसमें सर फहरिस्त एमएससी कंप्यूटर साइंस की नहीं जाती। और फ्यूचर विजन के हवाले से और वो सारा। अच्छा, उस नौजवान ने अच्छा, उस नौजवान ने उन्होंने कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी, मेरे ख्याल है उस वक्त एमएससी हुई सिर्फ नहीं, लेकिन चंद एक इदारे थे जो करवा रहे थे। कराची में भी हो रही थी। अच्छा, लेकिन उसमें से चंद एक इदारों में से ये टोटल। ठीक है। अच्छा, उस वक्त का जो पाकिस्तान का, अगर मैं गलत ना हो, मुझे याद हल्का सा कि 450 लोग थे पूरे पाकिस्तान में जिन्होंने एमएससी कंप्यूटर साइंस किया उस साल में। ठीक है। जिस दौर की मैं बात बता रहा हूँ जी। अच्छा, वो शौहरी तौर पे वो सिलेक्ट कर लिया। शौहरी तौर पे सिलेक्ट करने के बाद दाखिला ले लिया, पास आउट हो गया। पास आउट होने के बाद अब प्रैक्टिकल लाइफ। अब प्रैक्टिकल लाइफ में आप आते हैं, आपके पास दो ऑप्शन होती हैं कि आप उससे कारोबार करेंगे या जॉब करेंगे। जी ठीक अब है। शौहरी तौर पे उस नौजवान ने ये डिसाइड किया कि मैंने जॉब नहीं करनी, तो मैं कारोबार करूँ। अगेन एक अच्छा फैसला और बड़ी परफेक्ट कैलकुलेशन। अच्छा, उस शौहरी फैसले के तहत उन्होंने एक ऑफिस किराए पे लिया, उसको रेनोवेट किया और वहां पर अपना जो एक मरवजा तरीकाकार था वो काम शुरू कर दिया। ठीक है। अब अगला फार्मूला वही फार्मूला लाइफ का कि अच्छा जी, एक दिन में कारोबार नहीं चलता, उसको टाइम देना पड़ता है, वो करना पड़ता है, वो सारे उसी फार्मूले के तहत। ठीक है। अब वो नौजवान सुबह अपने टाइम पे आके ऑफिस खोलता है, वो बैठता है, उसको करता है, ऑफिस बंद कर देता है। फिर एक दिन गुजरा, दूसरे दिन कोई सिलसिला चल रहा है। अब वहां से प्रैक्टिकली कोई अर्निंग नहीं हो रही जी। अच्छा, वो ऑफिस जो चल रहा है वो मतलब कह लें कि घर वालों की मदद से, उसका किराया घर वाले दे रहे हैं, खर्चा घर वाले अफोर्ड करते हैं, वालिद साहब दे रहे हैं, वो सिलसिला चल रहा है, वहां से आमदनी कोई नहीं हो रही। जी ठीक है। अच्छा, इस अरसे में क्या हुआ कि उनके ऑफिस में चूंकि वर्कलोड नहीं था, वो मामला था, ऑफिस वो 2-3 कमरों पे मुश्तमिल था। ठीक है। तो इस नौजवान के बहनोई के एक दोस्त हैं जानने वाले, उनके ऊपर कोई क्राइसिस आता है। उस क्राइसिस के तहत वो उनके बहनोई ने रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनके साथ ना ये शेयर कर लें ऑफिस, तो ये न अपना काम है, तो एक मेज कुर्सी इनको चाहिए, ये अपना कोई सिलसिला चला लेंगे। ठीक है। उस नौजवान का क्या कारोबार था? उनका वो ये काम करते थे कंस्ट्रक्शन का, नक्शा नवीसी का काम था बेसिकली, और वो ठेका वेका भी ले लेते थे ओके। मकान बनाने के लिए, या कंस्ट्रक्शन का। जी ठीक है।
बेसिकली उनकी स्पेशलाइजेशन नक्शन भी थी, हाँ तो ठीक है। बट वो कंस्ट्रक्शन का ऑर्डर भी ले लेते थे, वो ठेकेदारी करते थे। ओके ओके। उन्होंने वो ऑफिस बना लिया, वो चलता रहा। थोड़े अरसे के बाद वो नौजवान जो आता था वो गायब हो गया, ठीक है। उसका कोई अता पता नहीं, फिर बॉदर किया। कुछ अरसे बाद कुछ लोग आए उनके दफ्तर, उन्होंने आके उन साहब का पूछा, उनका जी पता नहीं, वो तो काफी दिनों से आ नहीं रहे, उनका फोन सुन, उन्होंने कहा वो बंद है। हमारी कहानी का जो हाँ जी। मरकजी किरदार है उससे आगे पूछा कि उससे आके पूछा आपके ऑफिस में एक फलां साहब थे, वो कहाँ है? अच्छा जी। अच्छा, वो किस्सा मुख्तसर पता ये चला कि वो लोग जो आए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, उन्होंने कहा कि इन्होंने साहब ने हमारा घर कंस्ट्रक्शन के ठेका लिया जी, वो किया, अब वो बीच में पैसे हमारे से ले गए और ये काम उनका पेंडिंग है, वो छोड़ के चले गए अब ये काम। तो उनका जी मैं तो इस तरह से कर्टिसी में उनको मेज कुर्सी दी हुई, मेरा तो कोई लेना देना है। उनका जी नहीं ऐसा नहीं है, आपके ऑफिस का एड्रेस है उनके कार्ड के ऊपर, ऑफिस में वो मौजूद नहीं है, ऑफिस वहाँ मौजूद है, कार्ड के ऊपर ये एड्रेस छपा हुआ है, ये वो, तो हम तो क्लेम आप ऑफिस से करेंगे। ठीक है। अच्छा, उन्होंने उनको खैर एक और मुश्किल आ गई, पहले अपना काम नहीं चल रहा, कंप्यूटर की सेल्स ऊपर से वो सिलसिला बन गया। ठीक है, बिल्कुल। अब वहां पर ये मुश्किल आ गई। अब इस मुश्किल को उन्होंने उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा अच्छा मुझे कुछ टाइम दे सोचने का, मैं आपसे को राब्ता करने की कोशिश करता हूँ, राब्ता करता हूँ, बताता हूँ। उन्होंने वो राब्ता रूब्ता करने की कोशिश की, कुछ ना मिला उसको, दराज वगैरह जिसमें इस पे वो बैठ के काम करते थे, वहां पे वो दराज वो तलाश किया तो उनको एक चिट मिली, उस पे को मिस्त्री करके कुछ नाम आगे लिखा हुआ, एक बंदे का नंबर मिल गया, मतलब वो एक मेसन का नाम है, ठीक, मेसन का नाम। उन्होंने उस नंबर पे राब्ता किया, उन्होंने पूछा उसका इस तरह से, यार मैं वहाँ ऑफिस से बोल रहा हूँ, आप उनसे मिलने आते थे, ये वो उनका आता पता है कोई, ये वो। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा भाईजान बात ये है कि मैं आपसे ना सच्ची बात बताता हूँ, ये जो हजरत हैं इनको ना थोड़ा सा कुछ और इनके मशागल कुछ और हैं, ठीक है, तो ये काम तो करते हैं, बट उन मशागल की वजह से फिर ये अक्सर किसी न किसी उसमें क्राइसिस का शिकार हो जाते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, तो इस वक्त भी सिचुएशन यही है, तो वो अभी इसलिए मंजर से गायब हैं, वो थोड़ा अरसे के बाद दोबारा आ जाएंगे मंजर पर, लेकिन अभी ये मामला। अच्छा, उन्होंने कहा जी आपने क्यों कॉल की, उन्होंने वो मसला बताया किसी तरह से मसला है, ठीक है। उन्होंने कहा हाँ जी वो काम जो था वो हम ही कर रहे थे, ठीक है, और वो मुझे उस घर का भी पता है और वो मामला। उन्होंने कहा अच्छा मुझे एस्टीमेट लगा के बताएं कि उनका वो काम कंप्लीट करें तो कितने पैसे लगेंगे। यानी इसने खुलूस नीयत का या मुश्किल में ना पड़ जाओ, लायबिलिटी है वो हमारी ऑफिस की, चले अखलाकी तौर पे वो बात कर रहे हैं, उनका भी प्रॉब्लम है, तो चलो कोई बात नहीं, चलो मेरे पे, मैं पहली क्राइसिस में हूँ तो हाँ वो मामला जी। उन्होंने वो अखलाकी तौर पे उस बात को ऑन करते हुए, हालांकि वो डायरेक्ट लायबिलिटी नहीं थी जी जी जी, उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी 20-25 हजार रुपए का काम उनका पेंडिंग है, वो इतने पैसे लगेंगे। उन्होंने कहा ठीक है आप वो काम कर दो और वो पैसे आप आके मुझसे ले लेना जी, ठीक है। उन्होंने इस तरीके से उसको वो काम कंप्लीट करवा दिया, उनको हो गया। उसके बाद वो जो मिस्त्री था वो दूसरे दिन उनके पास फिर दोबारा आ गया, उसने कहा बात ये है कि हम तो काम करते हैं, वो साहब तो अभी है नहीं, इस तरह से मामला, हमारे भी बच्चों की रोजी रोटी है ये वो मामला, तो आप इस तरह से करें कि आप ये करें तो हम ये काम मिलके कर लेते हैं। यानी एमएससी कंप्यूटर साइंसेस करने वाला लड़का जो कई महीनों से अपने ही काम के लिए कि कोई इंस्टॉलेशन, कोई कंप्यूटर सेल्स, कोई सॉफ्टवेयर का काम मिल जाए, उसे एक कुदरत एक नए काम के लिए ले आई है। अच्छा, उन्होंने बैठ के आपस में वो सिलसिला उनका आप बताएं क्या होता है। उन्होंने कहा जी ये इस तरह से किस्सा मुख्तसर के वो उसके कहने पे उन्होंने वो काम तजर्बाती तौर पे शुरू कर दिया। ठीक है, अब वो काम तजर्बाती तौर पे जब शुरू किया तो वो खुदा की कुदरत, अल्लाह की मतलब ब्लेसिंग कह लें, वो मामला कह लें कि वो उनका काम चल पड़ा। ठीक है, और वो बहुत थोड़े अरसे में उस काम में उनकी बर्थ ये थी कि उस वक्त की जो, अब मुझे उस कंपनी का नाम मैं बोल रहा हूँ, जो नंबर 1 कंपनी थी, तो वो उसके बाद जो सेकंड नंबर पे नाम गिना जाता था उस फील्ड में, तो वो इस नौजवान की कंपनी का गिना जाता था। ओके ओके, ठीक हो गया। अब यहाँ तक ये बात, यानी कि नसीब उसमें तालीम वो थी, लेकिन तालीम वो, शौरी कोशिश वो, सारा सिलसिला वो, अब वो रॉक वॉल और आमदनी रॉक वॉल के काम से, कंस्ट्रक्शन के काम से, और उससे वो रिस्क चल पड़ा और वो पैन पाकिस्तान उन्होंने काम किया। आगे कहानी ने क्या मोड़ लिया, ये सिलसिला चलता रहा। ठीक है, ये सिलसिला चलता रहा। उस सिलसिले चलने के बाद फिर एक टाइम ऐसा आया कि उनके पेरेंट्स चूंकि वो नेटिव नहीं थे, वो बड़े छोटे सिटी में थे। ठीक है, तो वो एक प्रेशर आया फैमिली का, शादी भी हो गई थी, बच्चे मामला, तो उन्होंने कहा कि जी मैंने अब वापस जाना है अपने माँ बाप के पास। ठीक है, तो मैं ये सिलसिला भी वाइंड अप कर देता हूँ। ठीक है,
तो अब इस तनाजुर में कि जी वापस वालिदैन के पास जाना है, बीवी बच्चों के तो पास वहाँ क्या जाना है, तो करेंगे? वहाँ लोकली कोई काम जो है नेटिव वो में क्या सिर्फ करेंगे? काम कर लेंगे। ठीक है। इस सिलसिले में रिसर्च की 2-3 ऑप्शन आई, उसमें से एक ऑप्शन आई ये जो है पोल्ट्री का जो कंट्रोल शेड है, ये अच्छा। काम नया नया उस वक्त शुरू हुआ। कहाँ एक लाइक फाइक नौजवान हाँ जी। जैसे, वाह। अब उन्होंने पोल्ट्री का कंट्रोल शेड का वो डिसाइड करके और वो उसका काम शुरू कर दिया। ठीक है। अब पोल्ट्री के कंट्रोल शेड का काम शुरू करते वक्त ये हुआ कि जिस वक्त पहला फ्लॉक उन्होंने डाला, जी जी। तो वो जो चूजे होते हैं, बचपन में हम लोग भी रखते थे वो लेके शौक में चूजे, जी जी घर ला के वो अच्छे लगते थे, छोटे छोटे, वो पीले जी पीले जी से कलर जी के, जी बड़े बिल्कुल, क्यूट से छोटे लगते से थे। बड़े प्यारे से जी। तो वो दूसरे तीसरे दिन के बाद ऐसा ऐसा जब उनके वो पर निकलना शुरू होते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है, वो फिर वाइट हो जाता है। जी जी। अब वो एक दिन रात को चूजे सारा दिन देखना, उनके बीच में घूमना फिरना, रात को अगले दिन वापस आना, वो फिर तीसरे चौथे दिन वो रात को पीले चूजे छोड़ के गए। अगले दिन सुबह जब वो शेड में दाखिल हुए तो वो सारे चूजे सफेद हो चुके थे। अच्छा ठीक है। तो वो शेड में दाखिल होके वो शशदर रह गए, एकदम उनके मुंह से अजीब सी आवाजें निकली और वो परेशान भी हो गए और हैरत में गुम हो गए, भाई ये क्या, मैं गलत जगह आ गया हूँ, मैं तो वो पीले छोड़ के गया था, ये सफेद कैसे हो गए। ठीक है। तो ये अच्छा, इस जिस वक्त उनकी ये हालत हुई, उनकी पहला फ्लॉप था, यानी कि उनकी लाइलमी थी उस कारोबार ये से, आलम था, बिल्कुल ठीक है। ये चूजों के पर निकलते हैं तो ये सफेद हो जाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। उस वक्त उस फ्लॉक में उनको बेइंतहा फायदा हुआ। ठीक है। लाखों में मतलब मिलियंस में। हाँ, वो एक अच्छा प्रॉफिट उससे मिला। वाह, ये भी कुदरत है। अच्छा, अब ये सिलसिला है, बिल्कुल। अब ये वक्त गुजरता जा रहा है, वो एक के बाद 2 शेड, 2 के बाद 3 शेड, कई और उन्होंने शेड लगा लिए। जी जी। और उनकी इस फील्ड के अंदर एक्सपर्टी का लेवल ये हो गया कि लोग उनसे फोन कर करके शेड लगाने से पहले की मालूमात, शेड लगाने के बाद की मालूमात, और मुर्गियों के जो मसाइल थे, बीमारी है जी, वो बिल्कुल एक उनका सिलसिला, लोग पूरे जगह जगह से उनसे कॉल करके उनसे रहनुमाई हासिल कर। जी ठीक हो गया। अब जब उनकी एक्सपर्टी ये हो गई और फिंगर टिप्स पे चीजें आ गई, स्टैब्लिश हो गई, उनकी सारे काम पे ग्रिप हो गई, उस लम्हे जब वो फोन के ऊपर बगैर कुछ मुर्गी को देखे हुए वो मेडिसिन बता देते थे कि इस मुर्गी को ये वाली मेडिसिन दे तो ये ठीक हो जाएगी, या आप अपने शेड को इस तरह से टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन कर लें, या पानी की क्वांटिटी ये कर लें, या फीड इतनी दें तो इतना वजन निकल आएगा, और वो ऐसे ही होता था। उस वक्त उनको उसी पोल्ट्री के काम में करोड़ों का नुकसान हुआ, और एक्सपर्टी के अरूज में वो करोड़ों का नुकसान हुआ, और हालत ये हो गई कि उन्हें वो अपने तमाम शेड जो है ना वो बंद करने पड़े। ओह माय गॉड। और वो उस फील्ड से ही आउट हो गए। और आजकल क्या कर रहे हैं ये नौजवान? वो आजकल तो जो भी कर रहे हैं, लेकिन बात सारी कहानी सुनाने का और वो करने का मकसद ये था कि ये फार्मूला नहीं होता लाइफ में, लाइफ इज नॉट अ फार्मूला। तो इसे क्या कहेंगे डॉक्टर साहब, इसको क्या कहेंगे, ये जो बुनियादी तौर पे ना ये जो अरूज और ज़वाल है, इसको क्या कहेंगे? इसके बारे में मानना ये है कि इंसान का ना वक्त चल रहा होता है, वक्त अच्छा है तो सब अच्छा है। बस जब आपका वक्त अच्छा है तो फिर आपको जो चीज़ों को देख के आपका मुंह हैरानगी से खुला रह जाता है, उसमें भी आपको अनगिनत प्रॉफिट हो जाएगा। और जब आपका वक्त बुरा चल रहा है तो आपकी सारी एक्सपर्टीज, सारी सब कुछ धरे का धरा रह जाएगा। बस ये सिर्फ वक्त का खेल है जी। इसके अंदर हम कोई किसी किस्म का फार्मूला जो है ना इसमें नहीं लगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी, बड़ी सबक आमोज आपने सच्ची कहानी सुनाई। दुआ जी कि अल्लाह ताला आप पर हमेशा अच्छा वक्त रहे।